चलो स्टार्ट करते हैं। 4.2 जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। टू नंबर्स के बारे में बात हो रहा है, उनका सम 27 है दो नंबर्स का। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको अपन x मान लेते हैं, तो सेकंड जो नंबर रहेगा वो आपका आ जाएगा 27 माइनस x, यानी जो अपने पास दो नंबर हैं उनके सम के बारे में बताया गया है कि वो 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसमें कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। यहां से अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको अच्छे से लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इनको ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 वो स्प्लिट वाले मेथड से अगर करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और 14। यानी अपने पास जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका 13 प्लस 14 तो होता है 27, और 13 इंटू जो 14 होता है वो होता है 182। ठीक है, और बीच में माइनस चाहिए तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। याद रख लेना, ये 27 वाले दो क्वेश्चन है, ऐसे 13 और 14 आंसर इसके हैं। तो यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन है, तो x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 13 एंड x की वैल्यू 14। तो यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट नंबर x 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, और x अगर 14 की तरह बिहेव करता है तो ये वाला 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, सिंपल था। आगे क्या समझ में? बस इनकी इक्वेशन बनानी है ना, ये आपको आनी चाहिए इसके हिसाब से। जैसे इसमें फोर्थ वाला है, फाइंड टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कॉन्सेक्टिव, तो सेम ऐसा ही है, एक फर्स्ट नंबर अगर x है तो कॉन्सेक्टिव मींस रेगुलर नंबर, जो नेक्स्ट नंबर जो है, जैसे 6 7 7 8 9 10 ये सारे कॉन्सेक्टिव नंबर होते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट ही तो निकालना था इसका, तो नेक्स्ट हमने निकाल दिया इसका कॉन्सेक्टिव। अब कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन है कि सम करना है हुज स्क्वायर, इनकी स्क्वायर का सम, इसकी स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की स्क्वायर, और इनका जो सम है वो आ जाएगा 365। ठीक है ना, इनका जो सम है हुज स्क्वायर इज 365। तो यहां बस इसको थोड़ा सा कोई भी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, और ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इधर ले आओ,
इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बना लेंगे अपन, है ना, क्योंकि ये तीनों से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये देखो सेम सेम ही बन रहे हैं। फर्क क्या है कि इसमें प्लस 182 है, उसमें माइनस 182 है, इसमें 27 बन रहा है और इसमें प्लस आ रहा है। तो स्प्लिट अगर करेंगे तो वही 182 है अपना आंसर, तो वही 13 और 14 आएंगे। फर्क क्या है कि हमें बीच में प्लस चाहिए, तो इसमें बड़े वाले के प्लस लग जाएगा, यानी कि इसमें यहां इस पे प्लस और ये माइनस आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां पे x इज कॉमन तो x माइनस 13 प्लस 14 इज कॉमन तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां अपने पास 2 आ जाएंगे x माइनस 13 और x प्लस 14 इज दोनों के इक्वल्स टू 0 लगा दो। x इज इक्वल्स टू ये आ गया 13 और x आ गया माइनस 14। अब ये नेगेटिव जो आया इसको हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, x की वैल्यू 13 हो जाएगी। एक तो यहाँ पे ये 13 और ये 14। कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 13 और माइनस 14 यही मान लेते हैं, है ना। तो इसमें है ना आंसर ये अल्फा आया, ये बीटा आया, बीटा को छोड़ देंगे, अल्फा है वो काम में ले लेंगे, यानी ये x है, ये x और इसका नेक्स्ट नंबर 13 प्लस 1 14 आएगा। फिर इस तरीके से करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये अभी आया था अपने इस एग्जाम में 2024 वाले में, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल वाला, बोर्ड एग्जाम में लेटेस्ट। लिख लो एक बार। आना चाहिए, चाहे लिखो। हाँ तुम लोगों ने कर लिया था ये। कहने का मतलब है दोबारा जब करो तो थोड़ा सा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, the altitude of a right angle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find other two sides. बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन भी। अभी इसमें बात कर रहा है राइट ट्राइंगल की, तो आप जानते ही हो, आपने पढ़ा होगा राइट ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 हो, ठीक है। राइट ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसको अपन बेस बोलते हैं, नीचे वाला जिस पे ये लगा हुआ है इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली अपन नीचे वाले को बोलेंगे ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी 7th 8th क्लास में आ जाती है। होती क्या है कि अपने पास भाई मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तीनों साइड्स का रिलेशन होता है। सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, जिसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। पाइथागोरस बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस, यानी ये छोटे हैं, ये सबसे बड़ी साइड है, तो छोटे वाली साइड की स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, इसी पे ही अपना एक क्वेश्चन डिपेंड है। क्या बोला गया कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सामने वाले ये जो साइड है, एक कोने से शुरू हो, सामने वाले पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो अपन बेस को x मान लेंगे, ठीक है। लेट द बेस इज x, मान लो मैंने ये मान लिया x, देन
परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, मैंने ये लिख दिया x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस ये सीधा इसके अंदर डायरेक्ट बता ही दिया कि ये 13 है। तो अब हमें निकालनी, इनकी साइड्स निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज की है, बस आपको दिमाग का लगाना है। एक तो राइट एंगल की बात की गई है इसमें, एक परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेनस, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही है कि हम इसको क्या है, x अभी देखेंगे कितनी आएगी। अभी इस पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही इनका जो रिलेशन है ना, वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही आ सकता है। तो उसमें लिखा हमने, ये लिख दो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। 10 कैसे लगा तुझे? ऐसे ही, वो 6, 8 वो 10 होता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं उनको। जैसे 6 है, 8, 10, ये तीनों होते हैं, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, एक 3, 4, 5 होती है ना। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं अपन इसको। छोटे वाले की साइड की स्क्वायर बड़े की इक्वल होती है इसमें। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी यहाँ पे है अपना x माइनस 7 स्क्वायर, बेस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मीन्स 13 स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 14x, a माइनस बी की होल स्क्वायर से ये ओपन होगा, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये स्क्वायर रूट जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है ना। 20 तक याद कर लो, 20, 25 तक की स्क्वायर नंबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर ले आओ, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से ये माइनस करो तो माइनस के ही बचेंगे, 9 माइनस 9 0, 120। ठीक है, 120 इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा और शॉर्ट भी बन जाएगा, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इसको किया तो 7x, इसको किया तो 60 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसमें 12 और 5 बन जाएगा, मतलब इसके 60 के ऐसे दो पार्ट करने हैं स्प्लिट मेथड से। 61 जा 60 के ऐसे दो फैक्टर हमें चाहिए कि जैसे 1 इंटू 60 हो सकता है, 2 इंटू 30 हो सकता है, 3 इंटू 20 हो सकता है, 4 इंटू 15 भी हो सकता है, 5 इंटू 12 हो सकता है, 6 इंटू 10 हो सकता है, फिर 7, 8, 9, 10, फिर ये वापस शुरू हो जाएंगे। तो इतने सारे फैक्टर है, इसमें से हमें वो वाला सिलेक्ट करना है जिसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन अपन 7 कर सके। तो देखो बेटा 12 और 5 वाला ले लेंगे, क्योंकि 12 माइनस 5 इज 7, है ना। तो यहां बीच में नेगेटिव चाहिए, तो बड़े वाले की नेगेटिव, बीच में जो साइन होता है वो बड़े वाले की। बार बार ये चीज बताई जा रही है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x इज कॉमन, देन x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने पास यानी दो आंसर आ जाएंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन x इज 12, x इज माइनस 5। x इज माइनस 5 को इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि x माइनस 5 डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये वाला उठाएंगे अपन, x इज 12, तो ये x है वो बेटा 12 आ जाएगा, ये 12 माइनस 7 5 आएगा, और ये 13 आएगा। तो एक ट्रिपलेट एक ये भी आ गई कि 5, 12 और 13, ये भी एक पेयर होता है इनका,
ये सारी साइड्स होती है ना, ये पहचान होती है। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसकी एक साइड 6 हो, एक 8 और एक 10 है, तो वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है कंफर्म। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये याद रख लेना, 5, 12, 13। तो इसमें हम x की वैल्यू 12 लेंगे, तो बेस है वो 12 हो जाएगा, देन एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, और हाइपोटेनियस 13 दे ही रखी है। देखो नेक्स्ट क्या हंसी आ रही है, हम क्या याद आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल की तरह ही है, वो सिंपल है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक दिन के अंदर कुछ आर्टिकल्स बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। भाई एक दिन में जितने बनाए हैं ना, तो पहले वो लिख देते हैं अपन, प्रोडक्शन ऑफ वन डे इज इक्वल्स टू एक्स आर्टिकल। भाई एक्स बनाए गए हैं। अब प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू, अब है ना, इनको इसने रिलेट किया है कैसे, वो चीज आपको समझनी है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than 3 more, 3 ज्यादा है ना, 3 more than twice the number आर्टिकल ऑन दैट डे। तो एक दिन में जितने बनाए उसके ट्वाइस यानी 2x + 3। तो एक की जो प्राइस है वो 2x + 3 रहेगी, और वन डे का जो रहेगा वो x आर्टिकल्स का रहेगा। ठीक है, एक दिन में x आर्टिकल बना रहे हैं। फिर उसमें बोला गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वाज 90, कि इसमें प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। भाई मान लो मैं ये कहूं कि एक कंपनी है, वो एक दिन में 50 आर्टिकल बनाती है, एक आर्टिकल 5 रुपए का है, तो टोटल कितना होगा। भाई 50 आर्टिकल बनाए, एक 5 रुपए में बेचती है, तो हम टोटल निकालने के लिए ही तो करते हैं कि भाई टोटल 250 रुपीज का हो गया। तो इसमें भी ऐसा ही है कि एक आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का 90 दे रखा है, x इंटू मतलब जितने बनाए वो, और एक की जो प्राइस है वो 2x + 3 है, इज इक्वल्स टू 90। मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 3x इज इक्वल्स टू 90। ये इधर ले आओ, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। ये हो रही 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको स्प्लिट मेथड से करेंगे तो 90 × 2 बना 180। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आइडिया सब्ट्रैक्ट इसका 3 आ जाए। तो 180 के वैसे तो बहुत सारे होते हैं भाई, 1 × 180 आ गया, 2 × 90, 3 × 60, 4 × 4 से तो डिवाइड ये नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 4 4 जा 16, 45 हो जाएगा। 5 से अगर करते हैं, 10 से करके देखो एक बार डायरेक्ट, जैसे ऐसे 10 × 18, 10 × 18, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 से करके देखो, 12 और 15, हाँ ये आ जाएगा ना। इसमें अपने 1 2 3 4 5 बीच में 6 भी आएगा, 7 1 है, ताकि यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो उधर से कम हो जाएगा, तो 12 × 15। तो इसके दो पार्ट आ गए स्प्लिट मेथड से, 12 और 15 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब बीच में प्लस चाहिए तो बड़े वाले के प्लस लगा दो, 15x आ जाएगा। तो 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। यहां पे x को मनाया तो 2x + 15, यहां से -12 को मनाया तो नहीं, 12 नहीं आएगा, 6 से जाएगा ये, है ना, 12 की टेबल में 90 नहीं आता, तो -6,
तो 6 से आ जाएगा 2x, ये माइनस साइन अंदर चेंज कर देगा प्लस 15 6 जा 90 होता है इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ गया अपना x माइनस 6, एक 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास दो आंसर आ गए, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू ये 6 आई, यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, देन x विल बी माइनस 15/2। तो ये तो नेगेटिव वाला तो अपन छोड़ देंगे, x की वैल्यू 6। तो एक दिन में 6 आर्टिकल उसने बनाए हैं और एक की जो प्राइस रहेगी वो 2 इंटू 6 प्लस 3 15 रुपीज हो जाएगी और 6 इंटू 15 करेंगे तो 90। वो बताया था ना दोनों आर्टिकल का मल्टीप्लाई 90 है, मल्टीप्लाई आ रहा है 2 इंटू इस तरीके से। ठीक है, तो अपनी ये 4.2 कंप्लीट हो गई है। कल अपन ये 4.3 नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है।